हेलो गुड आफ्टरनून सर। सर नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। हेलो यस गुड सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा 2 मिनट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर आ रहा है सबको? आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो चलो, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में? जहाँ तक तो पढ़े थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, ठीक है ना? उसके पहले जो पढ़े थे वो तो रिकॉल कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वो रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा रुको एक मिनट। चलिए, देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और वैसे कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे हम लोग। एक पढ़े थे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या पढ़े थे? रिडक्शन ऑफ सर आवाज इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं है? है सर। ओके ठीक है सर। ठीक है ना? चलिए, दूसरा पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब तो सबको याद हो गया होगा, है ना, कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें हम कौन से फोर्स की बात करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर? इंटरमॉलिक्यूलर। है ना, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो इस केस में क्या होता है? मेल्टिंग ये कोवेलेंट कंपाउंड के केस में वीक होता है ना? वीक होता है, और इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, ठीक है, या फोर्स स्ट्रांग होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होने के कारण ये चार्ज में ब्रेक नहीं होता है और इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है।
ये पॉइंट पढ़ने के बाद लास्ट क्लास में हम लोग ये पॉइंट पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कार्बन जो है ना, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी कार्बन फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स, ठीक है, या मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। तो इसका रीजन हम लोग जानना चाह रहे थे, है ना, और इसी का रीजन लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि वाई कार्बन फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स। तो पहला रीजन क्या था, कोई बता सकते हो, बोलो। कैटिनेशन। कैटिनेशन। वेरी गुड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला रीजन क्या है, कैटेनेशन। शॉर्ट में बोले तो कैटेनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, यानी खुद के साथ बॉन्ड बनाने के एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, है ना। और इस एबिलिटी के कारण, इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन लॉन्ग चेन भी फॉर्म कर सकता है और ब्रांच चेन भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ब्रांच चेन भी फॉर्म कर सकता है। और यही नहीं, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। अब क्वाड्रुपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, उसको हम लोग देखेंगे आज की क्लास में, है ना। फिलहाल यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले को कार्बन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे सैचुरेटेड। ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद कैटेनेशन पढ़ने के बाद, कैटेनेशन में ही कुछ पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन 7 और 8 एटम्स तक ही कैटेनेशन शो करता है ना, इसके आगे नहीं शो करता है। तो इसका सिंपल सा रीजन हम लोग पढ़े थे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन एटम। या इसका कन्वर्स हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि कार्बन क्यों फॉर्म करता है। तो सिलिकॉन जो है उसका लार्ज साइज होता है, तो लार्ज साइज होता है तो वही जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास नहीं होता है, और बहुत ज्यादा पास नहीं होता है तो उसका से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। तो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा है जिसके कारण कार्बन बहुत, टेट्रावैलेंसी। वेरी गुड, टेट्रा वैलेंसी। और टेट्रा वैलेंसी का सिंपल सा मतलब हो गया कि वैलेंसी 4। हाँ, कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी 4 है, सिंपल वर्ड में। वैलेंसी 4 मतलब कंबाइनिंग एबिलिटी कार्बन का 4 है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़े थे इसी टॉपिक में, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन के स्मॉल साइज होने के कारण भी, है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। कार्बन के स्मॉल साइज होने के कारण कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, और वो स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण, ठीक है, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन, डबल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो लास्ट क्लास में शायद हम लोग इतना ही डिस्कस किए थे, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम लोग। सर हाँ बोलो। सर कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जैसे हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ वो कंबाइन कर सकता है, या फिर वो किसी के साथ मतलब 4 ट्रिपल बॉन्ड और ये इसके साथ 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट फॉर्म। क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल बोल रही हो क्या? हाँ, उसका मतलब कि टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि वो क्वाड्रुपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या फिर 4 एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। 4 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब बस ये हुआ कि उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी, देख वैलेंसी क्या है, वैलेंसी का डिफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कार्बन का क्या है, 4। तो 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी होने का मतलब 4 वैलेंसी ज्यादा वैलेंसी है ना,
तो इसका मतलब वो चार तरह से कंबाइन कर सकता है, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर करके 4 अलग अलग एटम से, मोनोवैलेंट एटम से कंबाइन कर सकता है, या खुद से भी कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो यही टेट्रावैलेंसी का मतलब बस यही हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर वो अब देखो ये, हाँ बोलो। सर वो ट्रिपल बॉन्ड तक ही फॉर्म क्यों करता है? उसके एक और करना चाहिए था ना उसको। हाँ तो बता रहे हैं, देखो अब देखो यहाँ पे जैसे, अब ये स्लाइड, अच्छा एक मिनट रुको, पहले ये वाला स्लाइड देख लो। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये जो है, ये कार्बन का एक एटम है, ठीक है, उसके बाद एक और कार्बन का एटम हो गया, क्लियर दिख रहा है सबको। अब जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करता है तो होता क्या है कि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो बताओ इस केस में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिंगल या डबल बताओ। ये सिंगल। जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, और बाकी तीन इलेक्ट्रॉन अभी शेयरिंग के लिए बाकी है, लेकिन कार्बन कार्बन की बात करें, ये पता है ये बॉन्ड का लेंथ कितना होता है? इस बॉन्ड का लेंथ होता है, 154 पिकोमीटर। पीएम मतलब पिकोमीटर। ठीक है, इस बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, अब ये दोनों कार्बन एटम क्या कर रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इस बार जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, फिर से कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म किया, तो इस बार जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो कार्बन के और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया इस केस में, डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, तो इसका बॉन्ड लेंथ और घट जाता है, और इसका बॉन्ड लेंथ हो जाता है 134 पिकोमीटर। क्लियर? अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद एक और कार्बन एटम लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करवाते हैं तो कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज कर रहा है, देख रहे होगे कि कार्बन, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, यहाँ और पास हो गया, यहाँ और पास हो गया, है ना। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है 120 पिकोमीटर। अच्छा एक बात समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, ये दिख रहा है क्या? अब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब बताओ अगर चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा ना। यस सर। अब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो ये बताओ, एक सपोज ये कंडीशन, बात इस कंडीशन की जा रही है ना कि, एक मिनट, कि कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो क्या ये जो 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर किया तो इसमें ये न्यूक्लियस दिख रहा है सबको, और ये न्यूक्लियस दिख रहा है सबको, तो ये दोनों न्यूक्लियस पास आते जा रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा दूर है, यहाँ और दूर है, यहाँ पास आ गया, यहाँ और पास आ गया। ठीक है, तो इस वाले केस में पास आ रहा है तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है? रिपेल। रिपेल करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिपेल अगर करता है तो ये और पास आने देगा नहीं ना, एक लिमिट है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये पास आ जाता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन और शेयर होगा तो और बॉन्ड लेंथ का डिक्रीज होगा, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस क्या आएगा, पास आएगा, और न्यूक्लियस पास आएगा तो दोनों न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब दोनों क्या होगा, ऑब्वियस बात है रिपेल करेगा। इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कार्बन एटम के केस में कि कार्बन और कार्बन 4 बॉन्ड्स पर फॉर्म करे। इनफैक्ट और भी किसी एटम्स के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ट्रिपल बॉन्ड ही बनता है। क्लियर हो पाया कृति? सर हाँ बोलो। सर ये ट्रिपल बॉन्ड तक शेयर किया तो, लेकिन इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं। ऑक्टेट, हाँ तो ऑक्टेट अभी पूरा करके नहीं दिखा है। ऑक्टेट ये जो खाली है ना, ये खाली है तो ये H, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
या यहाँ कार्बन आ जाए, यहाँ कार्बन आ जाएगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये तो इनकम्प्लीट है ना, अब इसको कंप्लीट कहाँ किए अभी, ठीक है, कंप्लीट करेंगे तब ना, ठीक है। चलो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो 11th 12th में जाओगे तब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट फिलहाल तब भी समझाने का कोशिश करते हैं। ये जो सिंगल बॉन्ड है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, अगर बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद डबल बॉन्ड है ना, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। बात क्लियर है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर है, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है, और साइज भी कम है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 होगा ना, क्योंकि ये 1 लकड़ी है, ये 2 लकड़ी है, ये 3 लकड़ी मिल गया, तो ऑब्वियस बात है स्ट्रॉन्ग तो यही होगा, क्लियर है। लेकिन बात ये होता है कि इस अगर स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो जाएगा, लेकिन तब भी याद रखना, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड का। यानी सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, उसके बाद ज्यादा है इसका डबल बॉन्ड का, और उससे भी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड का। अब यहाँ पे एक और चीज देखना है, वो है रिएक्टिविटी। क्या देखना है, रिएक्टिविटी, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी आपके काम का है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। रिएक्टिविटी क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड का रिएक्टिविटी, एक्चुअली इसका रिएक्टिविटी लो होता है, इसका रिएक्टिविटी लो होता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में सिर्फ अकेले सिंगल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड होता है ना तो 2 टाइप ऑफ बॉन्ड आता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक होता है पाई। तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये सिग्मा है और ये है पाई, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं है, बस हम थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये जो सेंटर वाला सिंगल बॉन्ड है ये भी आपका सिग्मा है, और बाकी दोनों क्या है, पाई। तो एक बात बताना चाह रहे, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा वीक होता है। अब ये क्यों होता है डिटेल में हायर क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल बस याद रखो, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, जब भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और जब भी डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एक सिग्मा तो हर जगह रहेगा और बाकी क्या रहेगा, पाई, ठीक है, क्लियर है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे ये जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका रिएक्टिविटी लो है, इसका रिएक्टिविटी क्या है, लो है। क्यों लो है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, और ये जल्दी टूटेगा नहीं, और जल्दी टूटेगा नहीं तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी कम है। वहीं डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, जो सिग्मा बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, और ये वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, इसका रिएक्टिविटी हाई होगा, ठीक है। हाई होने का मतलब इसके कंपैरेटिव ये रिएक्टिव ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी पाई है और 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका रिएक्टिविटी और भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी रिएक्टिविटी जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों होता है। ये क्या होता है डिटेल में अभी नहीं बता सकते, ठीक है, फिलहाल आपको समझने के लिए बता रहे हैं। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बाकी 2 पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड तो हर एक जगह रहेगा, लेकिन जहां डबल आएगा पाई भी हो जाएगा। और सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इस केस में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है, सिंगल बॉन्ड के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड होने के कारण ये बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो रिएक्टिविटी इसका लो होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड ये क्या है, स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है तो ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। अब ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्ट करेगा, बिना ब्रेक के रिएक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, लो, क्लियर। अब यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है,
पाई बॉन्ड होता है वीक, और ये वीक बॉन्ड है तो ब्रेक करेगा या नहीं? ब्रेक Yes, sir. करेगा, और ब्रेक करेगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा? High. रिएक्टिविटी क्या होगा? ये क्या होगा? हाई। और यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ भी रिएक्टिविटी हाई होगा। बस आपको रिएक्टिविटी पता रखना है, और ये क्यों हुआ बस इस बात को हम एक्सप्लेन किए। ठीक है, क्लियर है? अब चलो, हाँ बोलो। सर सर आप बोलो। बताए कि फर्स्ट में जो सिंगल बॉन्ड है उसके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका रिएक्टिविटी लो है क्योंकि वो टूटेगा नहीं। और जो सेकंड वाला है उसमें एक ही बॉन्ड टूटेगा ना, दूसरा तो नहीं टूटेगा, वो पाई हाँ, दूसरा तो नहीं टूटेगा, ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, एक ही टूटेगा, लेकिन एक टूटेगा ना, एक बहुत जल्दी टूटेगा, तो वो रिएक्टिव हुआ ना। ठीक है, हाँ। ठीक है, चलो ओके। अब देखो इसी चीज को हम समराइज करते हैं। ये ऐसे बताना नहीं था आपको सिग्मा पाई, वो आप हायर क्लास में पढ़िएगा, लेकिन अब ये टेबल जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक तरफ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और एक तरफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो टेबल के थ्रू देखना, जैसे बॉन्ड की बात करते हैं तो सैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होता है बताओ? कैसा बॉन्ड होता है? Strong. सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। अगर चाहो तो इसका बॉन्ड लेंथ भी याद रख सकते हैं, वैसे कोई काम का नहीं अभी फिलहाल, हायर क्लास में जाइएगा तब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 154 होता है अप्रॉक्स। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में हाँ डबल बॉन्ड होगा, और क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा और क्या होगा? होगा ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी एक इधर और एक इधर, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब सेकंड ब्लॉक देखो, ये पता चल गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या है। अब उसके बाद देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद बात करते हैं रिएक्टिविटी। अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ये तो ऐसे पता ही होगा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब रिएक्टिविटी का लॉजिक बता दिए, बस आपको याद रखना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बताओ सैचुरेटेड कंपाउंड में रिएक्टिविटी हाई या लो? लो। Low. लो। और अनसैचुरेटेड का रिएक्टिविटी High. हाई, है ना। अब ये एग्जैक्टली समझोगे जब हायर क्लास में जाओगे, तब पता चलेगा ये पाई बॉन्ड वीक क्यों होता है और रिएक्टिविटी क्यों होता है ज्यादा। ठीक है, फिलहाल हम लोग को बस यही समझना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और अनसैचुरेटेड का कम होता है। नेक्स्ट देखो कंपाउंड्स। अगर कंपाउंड्स की बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं ना, उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है अल्केन। उनका नाम क्या होता है? अल्केन। ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है? अल्केन। और वही बात करें कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, और तब जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? अल्कीन। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? अल्काइन। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए टेंशन मत लेना, बस ऊपर वाला 2 पॉइंट समझ में आया या नहीं ये बताना। आया सर। आया? आ गया ठीक सर। है, चलो गुड। अब देखो कंपाउंड्स जो है, अब ये जो है ये रिएक्टिव कम है, ये रिएक्टिव कम है सैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन इसका जब कंबसन होता है ना, कंबसन, वैसे तो हो सकता है ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन तब भी इसको पढ़ लो, आ सकता है क्वेश्चन। कंबसन की बात करें मतलब इसको जब जलाते हैं तो, कंबसन मतलब जलाते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब जलाते हैं ना, तो ऑब्वियस बात ये अगर जल गया, वैसे तो एनर्जी ज्यादा लगेगा क्योंकि रिएक्टिव कम है, लेकिन जल गया तो ये कंप्लीट टूट जाएगा, कंप्लीट टूट जाएगा, और कंप्लीट टूटेगा तो यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है। इस केस में कैसा कंबसन होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में कंप्लीट कंबसन होता है। अच्छा बताओ, कभी किसी चीज का अगर कंप्लीट कंबसन होगा तो जो फ्लेम होगा वो फ्लेम का कलर कैसा मिलेगा? फ्लेम का कलर कैसा मिलेगा? येलो या ब्लू? ब्लू सर। ब्लू फ्लेम मिलेगा, है ना। वेरी गुड। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन मतलब आपको फ्लेम कैसा मिलेगा? ब्लू फ्लेम मिलेगा। ठीक है,
और वही अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में इनकम्प्लीट कंबशन होने का मतलब एक्चुअल में पाई तो टूट जाता है, पाई टूट जाता है लेकिन सिग्मा नहीं टूटता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक टूट गया एक तो है, तो ये कंप्लीट कंबशन तो नहीं हुआ। यहाँ कैसा कंबशन हुआ? इनकम्प्लीट कंबशन। हाँ, यहाँ जो कंबशन हुआ वो हुआ इनकम्प्लीट। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो बताओ कैसा फ्लेम मिलता है? येलो। 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 ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन में फ्लेम कैसा मिलता है? येलो। अच्छा, यहाँ पे सूट मिलेगा, सूट मतलब समझ रहे हो? जब कंप्लीट कंबशन होगा तो ज्यादा राख नहीं मिलेगा आपको, है ना? और जब कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो सूट आपको मिलेगा, मतलब सूट मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, यस। जो राख टाइप का होता है ना, जैसे जो काला काला जमा हो जाता है बर्तन के नीचे, यस। है ना? Yes, बहुत बार sir. देखे होगे। तो वो काला काला क्यों जमा होता है? वो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण होता है। ठीक है, इसलिए जब गैस वगैरह पे खाना बनाते हो तो ब्लू फ्लेम निकलता है, वहां कंप्लीट कंबशन होता है, तो उस पर बहुत कम चांसेस रहता है वो ब्लैक होने का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो होल होता है, गैस का होल जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। समझ रहे हो जो बोल रहे हैं? ठीक है, गैस में जो वो सिलेंडर गैस जो रहता है ये इस टाइप का रहता है ना बना हुआ, जिसपे हम लोग बर्तन रखते हैं, तो इसमें होल बना रहता है ना बहुत सारा, ऐसे टाइप का बना रहता है। Yes, sir. तो ये होल कभी कभी क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाता है तो ये फ्लेम भी येलो देने लगता है, और उसके बाद अगर बर्तन वगैरह इस पे रखते हैं तो वो भी उस पे मतलब कालिक जमा, मतलब काला काला जमा हो जाता है। ठीक है, वो ऐश बोल कार्बन ही सकते होता है। हैं सूट को। क्या बोलो? सूट को ऐश बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब ये पॉइंट हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब देखो, ये वाला तो कर लिए कवर हम लोग। अब उसके बाद देखो हाइड्रोकार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग लास्ट ही टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो यहाँ वर्ड ही से आपको पता चल रहा है, हाइड्रो वर्ड आया है हाइड्रोजन से, और उसके बाद क्या है, कार्बन। तो वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा हम बता दिए, वो भी आपको नहीं जानना है, बट बस देख लो, नहीं समझ में आएगा तो बताना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में अब दो टाइप का कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होता है। जैसे देखो, जैसे एक तरफ आ गया एसाइक्लिक और दूसरी तरफ आ गया साइक्लिक। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, साइक्लिक मतलब क्या, रिंग शेप में होगा, है ना? साइकिल मतलब ऑब्वियस सी बात से सर्किल आपको याद आता है, तो रिंग शेप में होता है। और एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन। ठीक है ना? तो ओपन चेन में आपका आ गया सैचुरेटेड और दूसरा आ गया अनसैचुरेटेड। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में आता है अल्केन, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना दिए सिंगल, और बाकी सब जगह हम क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, मान लो एक और कार्बन लगा दिए। ठीक है, और कार्बन का 4 वैलेंसी होता है ना, तो चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा दिए हम किससे, 3 हाइड्रोजन से, एक कार्बन से, और इसके लिए 2 बचा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन, इसके लिए 3 बचा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन। तो ये जो है ना, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल या डबल? सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। Single. तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये। और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, इसका नाम क्या है, इसका नाम अल्केन है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड वाला रहता है उसको हम अल्कीन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड बना, ठीक है, बाकी को हम एच से रिप्लेस कर दी, तो ये जो है, ये क्या है, ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, वही बात करें, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तब उसका नाम क्या होगा, तब उसका नाम हो जाएगा अल्काइन। तब उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइन। ठीक है, अब बात करते हैं साइक्लिक की। तो साइक्लिक में होता और भी है,
लेकिन आपको मेनली दो ही पढ़ना है, और दो ही कैसे एक पढ़ना है, और वो है एलिसाइक्लिक, दूसरा हो गया एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एलिसाइक्लिक देखते हैं। तो एलिसाइक्लिक मतलब कि कार्बन और कार्बन रिंग शेप में हो, जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। यहां बताओ ये चारों कार्बन रिंग शेप में है ना। अब ये कार्बन का दो तो शेयर हो गया, बचा दो, तो बचे दो में हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन का भी दो हाथ तो शेयर हो गया, बचा दो, तो बचे दो में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन का भी दो हाथ शेयर हो गया, बचा दो, तो इसमें भी दो में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसमें भी दो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो जो रिंग शेप में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। और एक होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड पढ़ना है आपको, और वो है बेंजीन। वो क्या है, बेंजीन, बस यही पढ़ना है, ठीक है। तो बेंजीन के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्केन से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इस स्लाइड में किसी को दिक्कत नहीं होगा, वैसे इस स्लाइड को तो हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अल्केन से। तो इसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो। अब हम लोग नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत सीखेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब कार्बन का कितना कंपाउंड है पता है, कार्बन का 3 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड है। अगर कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड है, आवाज क्लियर आ रहा है क्या, आवाज क्लियर है, ठीक। अगर कार्बन का इतना ज्यादा कंपाउंड है तो भाई इतने ज्यादा कंपाउंड्स का नाम कैसे याद रखे, या नाम कैसे क्या रखे, तो बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने कुछ रूट वर्ड बनाया है ना, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपका 1 रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहेगा, 1, ठीक है। तो 1 के लिए रूट वर्ड जो है वो है मेथ। 1 के लिए रूट वर्ड क्या है, मेथ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 रहेगा तो 2 के लिए रूट वर्ड क्या है, 2 के लिए रूट वर्ड है एथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 रहेगा तो 3 के लिए वर्ड है प्रोप, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 रहेगा तो 4 के लिए वर्ड है ब्यूट। ये ब्यूट है, बट मत पढ़ना कोई इसको, ये क्या है, ब्यूट। और 5 अगर रहेगा तो 5 ये सब आपको याद होगा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए रूट वर्ड है 6 के लिए है हेक्स, है ना। 7 के लिए है हेप्ट, 8 के लिए है 8 के लिए ऑक्ट, हाँ। 9 के लिए है 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए है 10 के लिए डेट। 10 तक वैसे आएगा नहीं, लेकिन 10 तक नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस रूट वर्ड की मदद से हम लोग कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे अल्केन की बात कर रहे हैं तो अल्केन बोलने का मतलब हम समझ जाएंगे कि कार्बन कंपाउंड जो होंगे उसके कार्बन एटम में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बनाएंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। देखो जैसे स्ट्रक्चर स्टार्ट करते, सबसे पहला एक कार्बन एटम से, तो एक कार्बन एटम के कितने हाथ बोलो, 1 2 3 4, चारों हाथ में आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। हर एक हाथ ऑब्वियस सी बात है किसके साथ कंबाइंड रहता है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोकार्बन में। अब बताओ इसमें कितना कार्बन है, इसमें कार्बन है एक, और इसको एक कार्बन के लिए हम एक सी लिखेंगे, और हाइड्रोजन कितना है 4, तो हम लिखेंगे CH4। तो ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर। अब नाम लिखना है, तो नाम के लिए एक कार्बन एटम के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, मेथ। तो हम लिखेंगे METH, मिथ। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक सफिक्स यूज करते हैं अल्केन के केस में, है ना। सफिक्स मतलब जो बाद में आए, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए। तो सफिक्स जो होता है वो क्या लगता है यहाँ, ANE। तो मिथ हो गया, और उसके बाद क्या सफिक्स लगा दिए, ANE। तो बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया मीथेन, ठीक है। एक कार्बन रहेगा तो अब क्या करते हैं, 2 कार्बन, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। तो अब इस कार्बन का कितना हाथ बचा हुआ है, 3, 1 2 3। इस कार्बन का भी 3 हाथ बचा हुआ है, 1 2 3, और हर एक हाथ में हाइड्रोजन आ गया, है ना। हर एक हाथ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन।
तो अब एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला कितना बना? कार्बन एटम कितना है इसमें? 2 कार्बन एटम है 2 और हाइड्रोजन एटम कितना है? 3 3 6। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया C2H6। और 2 के लिए रूट वर्ड क्या है बताओ? इथ। 2 के लिए रूट वर्ड क्या है? इथ। और क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। क्लियर है? चलो एक और देखते हैं। कार्बन, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप लोग नाम बताइएगा। अब देखो इस कार्बन के हाथ कितने खाली है? 1 2 3 खाली था, तो 3 हाथ हो गया। अच्छा इस कार्बन का बताओ तो सेंटर वाले कार्बन का कितना हाथ खाली है अभी? 2 2। तो एक ऊपर और एक नीचे। और इस वाले का 1 2 3। और सारे हाथ को या सारे वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है, तो बताओ अब इसमें फॉर्मूला क्या बना? C3H H हो गया। हाँ 3 3 3 6 6 2 8 H8 है ना। और इसका अगर नाम लिखेंगे तो ऑब्वियस बात है, 3 के लिए वर्ड रूट क्या है? प्रो। और सफिक्स क्या है? एन। बताओ इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन वेरी गुड, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन है ना। अब देखो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बताने वाले हैं, ठीक है, और वो जनरल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। हाँ हेलो सर, ये आप एन लास्ट में क्यों लगा रहे हैं? समझ में नहीं आया। एन इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि देखो यहाँ अल्केन है ना, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है ना। जैसे कोई शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, कोई चौधरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? आकाश शर्मा, ये चौधरी लगाते हैं ना। तो उसी तरह ये ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? अल्केन फैमिली से, है ना, अल्केन फैमिली से। ठीक है, तो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। कैसे पता चलेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो। ठीक है, तो यहाँ सारे कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, यानी सब अल्केन फैमिली का है। और अल्केन फैमिली का इसलिए ए एन ई लगा रहे हैं। क्लियर? यस सर। तो अब देखो इस फैमिली का जितने भी मेंबर्स है, कंपाउंड्स है, इसका जनरल फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। अब बताओ जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे जो है, ऑब्वियसली पे कार्बन का एक एटम है। ठीक है, तो कार्बन के एक एटम को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, तो हाइड्रोजन का कितना एटम हुआ? तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 2 + 2, 4 हो गया। ठीक है, बस पैटर्न देखना, मतलब यहाँ पे जितना भी एटम है ना उसको डबल करके 2 ऐड किया जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन का कितना एटम है? 2 है ना। अब 2 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? × 3। 2 को डबल करेंगे तो 4 होगा, और 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो कार्बन का कितना एटम है? 3, और 3 को डबल करेंगे तो कितना होगा? 6 और 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कार्बन का जितना नंबर एटम हो उसको डबल करके 2 ऐड करने से हाइड्रोजन का नंबर मिल जाता है। हर केस में ऐसा ही होगा। तो जनरल फॉर्मूला जो हम लिखेंगे अल्केन का वो होता है CN और H क्या होगा? N को क्या करना है? डबल, और प्लस क्या कर देना है? +2। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। बताओ क्लियर हुआ ये जनरल फॉर्मूला और नोमेनक्लेचर नाम? क्लियर है? एक और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां पे हम लिख दिए ताकि आप देख सके किसको क्या आप बोलते हैं, अल्कीन। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा अल्कीन फैमिली का कौन है? तो अल्कीन फैमिली के लिए क्या होता है? अल्कीन फैमिली का पता चलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल। डबल। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो पता चलेगा ये अल्कीन फैमिली का है। और अल्कीन फैमिली के लिए सफिक्स जो यूज करेंगे वो सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग? ये लास्ट का 3 वर्ड EN
ई, ठीक है। सफिक्स क्या यूज करेंगे? ई एंड ई। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर से नाम लिखते हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर, अब बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है चाहिए। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है क्या? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा शेयर करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना शेयर करने के लिए, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड होगा? नहीं होगा। तो पहला, अगर अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर बनाना है तो वो कार्बन के साथ ही बनेगा, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब बताओ, दो बॉन्ड तो क्लियर हो गया। अब इस कार्बन का कितना बॉन्ड बचा है? 2 बचा है ना। तो दोनों में क्या कंबाइन कर देंगे? हाइड्रोजन। अच्छा, इस कार्बन का कितना बॉन्ड बचा? 2 तो इसमें भी दोनों क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2, और H कितना है? 4 H4। अब इसका नाम लिखेंगे तो नाम ऑब्वियस सी बात है, कार्बन एटम काउंट करो तो कार्बन एटम कितना है? 2। और 2 के लिए वर्ड जो यूज करते हैं, 2 के लिए वर्ड क्या होता है? इथ। तो 2 के लिए वर्ड हो गया इथ। और भाई फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा? इथेन इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। क्लियर? अब जैसे एक और करते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम बना देते हैं। अब किसी में भी एक में डबल बॉन्ड लगा देते, एक ही में लगाना, ज्यादा नहीं, किसी एक ही में, ठीक है। मान लो यहां लगा देते डबल बॉन्ड, लेकिन ये दोनों भी तो किसी तरह से कंबाइन होगा। अब ये दोनों सिंगल बॉन्ड से कंबाइन है, फर्क नहीं पड़ता है आप कहां लगा रहे हो फिलहाल। अब ये जो कार्बन आइटम है, बस देखना होगा कि इसका कितना हैंड ओपन है अभी। तो 2 तो शेयर कर लिया है ना, कितना अभी अनशेयर्ड है? 2। 2 तो दो किससे शेयर करेगा? हाइड्रोजन से। और बीच वाला जो कार्बन आइटम है वो कितना शेयर कर लिया? 1 2 3, 3 शेयर कर लिया ना। बीच वाला कार्बन कितना शेयर कर लिया? 3। तो बचा कितना बताओ? 2 एक बचा, क्योंकि टोटल 4 करना है। और लास्ट वाला जो फर्स्ट कार्बन है वो कितना? 1 शेयर किया और बचा कितना? 3, है ना। तो ये इस तरह से शेयर कर लिया। अब यहाँ पे काउंट करो तो कितना आ रहा है? C3। और H देखो 1 2 3 4 5 6, यानी H आ गया 6, ठीक है। अब अगेन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? प्रोप। और ऑब्वियस बात है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? इन। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर है? ठीक है। एक और देख लो, सी 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 सी, 4 तो बना लिए, किसी एक को डबल बनाना है। मान लो इस बार फर्स्ट ही को बना देते हैं। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा? 2 हाइड्रोजन। इस वाले को कितना हाइड्रोजन देंगे? 1। इस वाले को कितना हाइड्रोजन देंगे? 2। और इस लास्ट वाले को कितना देंगे? 3। तो ये हो जाएगा C4। और H कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बता 4 के लिए क्या है? बट नहीं, ब्यूट। इसको क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। और बताओ सफिक्स क्या यूज करेंगे? सर यहाँ पर 3 ही ना हुआ सर, इस साइड। किस साइड 3 हुआ? सर यहाँ 1 2 3 ही ना हुआ। 4 हुआ ना, 1 2 3 4, टोटल 4 है, तभी तो कार्बन 4 लिखे यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे? सर C डबल बॉन्ड किए है ना, वहां पे बोल रहे हैं। हाँ तो कार्बन का 4 हुआ ना, कहाँ 3 हुआ बताओ? सर सारे कार्बन का, का ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो समझ में आ रहा है ना। तो डबल बॉन्ड हुआ तो इसका देखो चारों बॉन्ड क्लियर है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना। 4 इसका शेयर है, उसका 3 ही ना है सर। इसका भी तो 4 है, 2 इसके साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ और 1 इस कार्बन के साथ। एक एक बॉन्ड को एक एक आ गया ना, ठीक है। तो ये ब्यूटीन हो गया, नाम पता चला, ये ब्यूटीन। क्लियर? अब देखो
इसका फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है अब, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला के लिए एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 है, 2 2 जा 4 और 3 का डबल 6 और 4 का डबल क्या हो गया 8। तो बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम CN लिखते हैं तो H क्या होगा? 2n। H क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CN और H 2n। क्या क्लियर हुआ सबको ये वाला पॉइंट? चलो अब एक और देखते हैं, लास्ट है अल्काइन देख लेते हैं। फॉर्मूला नहीं हुआ समझ। क्या जनरल फॉर्मूला? अच्छा यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का डबल करेंगे तो 4 हुआ, बताओ। 3 का डबल करेंगे तो 6 होगा, 4 का डबल करेंगे तो 8 होगा। तो यहाँ n है, यहाँ मान लो n है रैंडमली, तो n का डबल करेंगे तो क्या होगा? 2n होगा। क्लियर? यस। ठीक है, तो देखो एक में ऐड करते हैं 2n + 2, एक में ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जो थर्ड पढ़ेंगे उसमें बस 2n - 2 कर देंगे यहाँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जैसे अल्काइन है, ठीक है, तो अल्काइन मतलब ऑब्वियस सी बात है। अब हम लोग कौन से बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे? Ne। YN आइन, है ना। तो यहाँ पे जो हम सफिक्स यूज करेंगे इसके लिए वो होगा YNE आइन। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर, फॉर्मूला एंड नेम। तो अगेन पहला जो एलिमेंट, पहला जो इसका फैमिली ग्रुप होगा, पहला मेंबर जो होगा इस अल्काइन ग्रुप का, वो कार्बन और कार्बन के 2 कार्बन एटम से ही बना होगा, क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब बताओ इस कार्बन का कितना हाथ खाली है? 1। 1। और इस कार्बन एटम का कितना हाथ खाली है? 1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के। बताओ फॉर्मूला क्या बना? C2 H कितना है? H2। और इसका नाम तो रूट वर्ड हो गया इथ। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण सफिक्स क्या यूज करेंगे? आइन, इथाइन। इथाइन। ठीक है, उसी तरह हम बात करते हैं, एक और कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 कार्बन, और लगा देते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इसमें क्या लगा देते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब बताओ इसका कितना हाथ खाली है? पहले वाले कार्बन एटम का 1। अच्छा सेंटर वाले कार्बन का देखो तो कोई हाथ खाली है या सब शेयर्ड हो गया? सारा इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, सब शेयर्ड हो गया। अब लास्ट वाले का 3 बचा हुआ है, तो 1 2 3, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया? C3 कार्बन 3 H4। C3H4। तो C3 के लिए क्या यूज करेंगे? सॉरी प्रोप, क्या यूज करेंगे? प्रोप ना, प्रोप। तो प्रोपाइन बोलेंगे, प्रोप। और ऑब्वियस बात है किस फैमिली से? अल्काइन, तो उसका सफिक्स लगा देंगे। आइन। ठीक है, अब उसके बाद 1 2 3 4, अब यहाँ पे लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ बोलो सर, हम लोग डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, C4 है तो। C4, हाँ डबल बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, लेकिन ये फैमिली चेंज हो जाएगा। हम अगर अल्काइन फैमिली की बात करें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड यूज कर रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप मतलब C3 मतलब C और 3 बॉन्ड है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी जगह पे हम एक डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं वहाँ पे। कर सकते हैं, लेकिन फिर ये अलग टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर कैसे सकते? सॉरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर करेंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डबल करेंगे तो ये C का 5 हो जाएगा ना, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर है, 5वां तो है नहीं शेयर करने के लिए। बात समझ में आया? सर तो इसके इसका पास से फॉर्मूला में कुछ चेंज हो जाएगा ना? हाँ वो होता है, एक ही चेन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है तुम लोग को। ठीक है, तो अभी नॉर्मल यही सब पढ़ना है। ठीक है, चलो ओके देखो सर। अब देखो ये सेंटर वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes. अब ये वाला कार्बन का 2 हाथ खाली है तो 2 H भर देते हैं। ठीक है, और ये 3 3 है। H। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला?
H6 H6 है ना, और ये बन जाएगा ब्यूटा ब्यूटाइन ब्यूटाइन ब्यूटाइन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला निकलेगा, 2 को डबल करो तो क्या होगा, 2 को डबल करो तो 4, 4 4 माइनस 2 2 आ गया, 3 को डबल करेंगे तो 9 9 नहीं 6 ना, 6 माइनस 2 4 आ गया, 4 को डबल करेंगे तो 8, 8 माइनस 2 6, ठीक है। यानी जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, तो बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्काइन का, इसका हो जाएगा CnH2n -2, ठीक है। तो अल्केन का था +2 और अल्कीन का था CnH2n और अल्काइन का क्या हो गया -2, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। नो बिल्कुल नहीं सर। ना, ठीक है। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट ही क्लास में डिस्कस करेंगे। यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है।